शंभू रेलवे स्टेशन पर पिछले 3 दिनों से ट्रैक पर बैठे किसानों ने अब हरियाणा में भी आंदोलन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठे किसान नेताओं ने सरकार और प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर 22 अप्रैल तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जींद के खटकड़ टोल पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और यहीं पर फैसला लिया जाएगा कि खटकड़ टोल पर सड़क रोका जाए या फिर रेल मार्ग को ठप किया जाए। आज रेल जाम का जो तीसरा दिन है, मतलब लगातार से हम रेल जाम करे हुए हैं। आज के जो दोनों फोरमों के फैसले हुए हैं उसके अंदर के आने वाली 22 तारीख को अगर 21 तारीख तक फैसला नहीं आ जाता है, हमारे नौजवान किसानों को रिहा नहीं किया तो 22 को जो खटकड़ टोल प्लाजा है जो जींद के अंदर पड़ता है, जहां से अनीस को गिरफ्तारी हुई थी और जो पिछले 31 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसको ड्रिप लगी हुई है, जिसके शारीरिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारे डेपुटेशन को भी नहीं मिलने दिया गया है, उसके संदर्भ में दोनों फोरम और वहाँ से लोकल लोग जितने भी खापे पंचायतें हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो सब मिलकर एक वहाँ पे पंचायत करेंगे और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा अगला एक्शन क्या होगा, चाहे वो वहाँ पे पक्का धरना लगाने के लिए हो, चाहे रेल जाम के लिए हो, चाहे जो भी हो। तो 22 तारीख को वहाँ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो रवैया रहा है, चाहे वो हरियाणा प्रशासन का हो, चाहे पंजाब प्रशासन का रहा हो, तो वो कोई संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कोई भी हमें जैसे आश्वासन देकर हमसे वादा खिलाफी की है। पंजाब और हरियाणा प्रशासन ने मिलकर मीटिंग की थी 10 तारीख को, जिसमें बोला गया था कि हम गिरफ्तार किसानों को रिहा कर देंगे और अभी तक हमें जो अनीस खटकड़ है, हमारा भाई है, उसकी जो शारीरिक हालत है उसकी भी हमें कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। पब्लिक परेशान हो रही है इस लड़ाई में, उसको किस तरह से? बिल्कुल, आपका ये वाजिब सवाल है। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं पब्लिक से देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज लोग वोट कर रहे हैं। लोगों ने मोदी के वादों के ऊपर वोट किया था, जिसे गारंटी के रूप में संकल्प पत्र लेकर आई है। पर क्या पिछले 10 साल के वादे पूरे किए गए? हम मानते हैं कि अम्बाड़ा की कपड़ा मार्केट से भी बहुत सी बातें आई हैं, जो इंडस्ट्री है वो भी है, लेकिन किसानों को अपने सोर्सेज बचाने के लिए किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया। किसानों ने झूठे केसों पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया या किसी को परेशान जानबूझ के परेशान नहीं किया गया। 400 से ज़्यादा किसान जो घायल हो गए, 53 से ज़्यादा गंभीर घायल हो गए। एक लड़के ने अपनी आंख गंवा दी, 2 लड़कों का सिर फूट गया, एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी, प्रीतपाल ने अपनी टांगें गंवा दी, जसकर ने अपनी बाजू गंवा दी। तो उन चीज़ों को भी देखो ना, आप प्रशासन से भी सवाल करो ना। 4500 टीयर गैस के गोले वो एक दिन के अंदर दाग देते हैं। हम किसी दूसरी कंट्री से आए हैं। आज ये लड़ाई है, ये MSP की लड़ाई है, उनको उपभोक्ता के लिए ज़्यादा है कि मान लो मैं किसान हूँ, मैंने टमाटर बेचा 5 रुपये, तो वो आपने 20 रुपये लिया, आपको पता ही नहीं कि मैंने 5 रुपये बेचा है। तो जो महंगाई की लड़ाई है, जो भूख की लड़ाई है, वो आम इंसान से ज़्यादा जुड़ी है। किसान सबसे अंत में मरेगा। जब बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, एलंटे मॉल जैसे, रिलायंस जैसे मॉल, वो छोटे व्यापारी को और छोटे दुकानदार को ही मार रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस इन्होंने खोल दिया है, आपका बिजनेस ठप हो चुका है। आप उसके खिलाफ भी बोलिए, हम आपका भी साथ देंगे। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं और हमें कोई शौक नहीं है कोई रेलवे की पटड़ी पर सोने का। आप देखो यहाँ मच्छर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 3 लोग बीमार हो चुके हैं। आप हमारी व्यथा भी समझिए ना। आप प्रशासन से, सरकार से सवाल करें जैसे हमने सवाल किया है। तो यही हम चाहते हैं, हम किसी को परेशान करना ही नहीं चाहते। हम खुद अपने घरों से NS से लगवा कर 50-50 मुकदमे कर दिए। मैं खुद अपने परिवार से 30 जनवरी से नहीं मिला हूँ, जबकि यहाँ से 6 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है। तो आप स्थिति देखिए ना कि कैसी ये स्थिति बनाने के इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दरअसल किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और पक्का मोर्चा लगाकर आर या पार की लड़ाई छेड़ दी है। किसानों के आंदोलन से सैकड़ों ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान नेताओं का कहना है कि यात्रियों को भी सरकार से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है कि दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठने का। आपको बता दें कि MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर फरवरी महीने से ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए जा रहे किसानों को अब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बलपूर्वक रोका गया है और इस दौरान कई दिनों तक किसानों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भी हुआ, जिसको लेकर कई किसान नेता गिरफ्तार हुए हैं और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है और अब अपने आंदोलन को हरियाणा में बढ़ाने का फैसला ले लिया है। शंभू रेलवे स्टेशन से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।